केवट को जब पता चला आ रहे हैं भगवान राम, अपार आनंद और श्रद्धा से बढ़ गया उनका आत्मसम्मान। बैठ गया केवट नदी किनारे पर साधारण सा नाविक बनकर। प्रभु राम ने अनुरोध किया जब, प्रिय केवट पार ले जाएंगे, तुम्हारी इस नैया में बिठाकर हमें ये नदी पार कराएंगे। केवट का निस्वार्थ प्रेम था, प्रभु से इच्छा कुछ न रखता था, इसलिए प्रभु राम से निडर प्रश्न वो कर बैठा। प्रभु, मेरा बस एक डर है, मेरी नैया पर ही मेरा जीवन निर्भर है। प्रभु, मेरा बस एक डर है, मेरी नैया पर ही मेरा जीवन निर्भर है। अगर मात्र तुम्हारे गुजरने से श्रापित पत्थर महर्षि की पत्नी बन जाए, कहीं तुम्हारे दिव्य चरण स्पर्श से मेरी नाव में परिवर्तन ना हो जाए। दो पत्नियों का भरण पोषण प्रभु मैं कैसे करूँगा? दो पत्नियों का भरण पोषण प्रभु मैं कैसे करूँगा? इसलिए कुछ कहने से पहले आपकी आज्ञा लूँगा। राम हंस पड़े खिलखिलाकर। राम हंस पड़े खिलखिलाकर, बोले फिर क्या करना होगा? केवट बोला, प्रभु आपको अपने चरणों को पहले धोना होगा। भक्त के गहरे प्रेम को प्रभु झट से समझ गए। प्रिय केवट, तुम कृपया मेरे पैर धोगे, ऐसा अनुरोध वो कर गए। केवट दौड़ा झोपड़ी की ओर, बोला पत्नी से खुश हो। वर्षों से गंगा किनारे हम रहते हैं, वर्षों से गंगा किनारे हम रहते हैं। आज वो हमारे पास आए हैं जिनके चरणों से ये गंगा बहती है। ले आ लकड़ी का बर्तन, ले आ लकड़ी का एक बर्तन, उसमें ही हम चरण धोएंगे। सोख लेगा बर्तन वो पानी, बन जाएगा अमृत जब भी उसमें भोजन पकाएंगे। प्रेम से उनके चरण, प्रभु को लकड़ी के बर्तन में खड़ा किया, प्रेम से उनके चरणों पर जल उड़ेल दिया। प्रभु तो थोड़ा डगमगाए जब केवट ने सर पर हाथ रखने का आग्रह किया। समझ रहे थे प्रभु सब, समझ रहे थे प्रभु सब, करते रहे वह सब कुछ हंसकर। बिठाकर राम सीता लक्ष्मण को नाव में केवट ने पकड़ी पतवार। बिठाकर राम सीता लक्ष्मण को नाव में केवट ने पकड़ी पतवार। कुछ चंचल करवटों के बाद पहुंचा दिया प्रभु को नदी के पार। गिर गया प्रभु के चरणों में, किया उन्हें दंडवत प्रणाम। प्रभु ने अपनी अंगूठी निकाली, अंकित था जिस पर नाम, अंकित था जिस पर राम। केवट की आंखें भर आई, बोला प्रभु मैं साधारण नाविक हूँ, सौभाग्य प्राप्त हुआ आपकी सेवा का मुझे अपार। यही वरदान है मेरे लिए, नहीं चाहिए कोई उपहार, नहीं चाहिए कोई उपहार। धन्यवाद।